नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत खेलों का देश है और खेलों का बहुत पुराना इतिहास इस भारतवर्ष में रहा है। आज हम एक ऐसे ही प्राचीन खेल के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसे शतरंज कहा जाता है। और लगभग 7वीं शताब्दी से भारत में शुरू होने वाला ये खेल, जिसे प्राचीन समय में चतुरंग कहा जाता था, और बड़े बड़े राजे महाराजाओं का युद्ध की रणनीति को लेकर यह खेल रहता था। आज यह शतरंज के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है और भारत में श्रेष्ठ खिलाड़ी इस खेल के रहे हैं। और अभी वर्तमान में ही 42वां विश्व ओलंपियाड शतरंज का हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है, जहां पर बड़े गौरव की बात है कि हमारे भारतवर्ष ने ही महिला एवं पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और हमारी टीम ने गोल्ड मेडल जीते हैं। आज हमारे शहर गंज वासुदा के 2 अच्छे खिलाड़ी जो कि शतरंज में श्रेष्ठ प्रतिभा रखते हैं हमारे बीच हैं। नितिन रघुवंशी जी, जो कि HGS कॉलेज से जिन्होंने पढ़ाई की है और स्कूल लेवल पर 4 बार नेशनल लेवल पर शतरंज खेल कर आए हैं। और दूसरे खिलाड़ी हैं श्री स्वयं जैन जी, जो कि श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में BCom फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और जिन्होंने भी स्कूल लेवल पर कई बार स्टेट लेवल खेल खेला है और शतरंज में महारत हासिल की है। ऐसे दोनों खिलाड़ियों से हम शतरंज के बारे में चर्चा करेंगे और कई बातें शतरंज के बारे में हमें उनसे जानने का मौका मिलेगा, जो कि शतरंज के बारे में महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सर। और नितिन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। यस सर। अपने बारे में, अपनी खेल यात्रा के बारे में कुछ बताइए। सर, जब मैं सब बहुत छोटा था, 6th क्लास में था, जब मैंने चेस की शुरुआत की थी, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे मनीष एडवार सर, उन्होंने हमें पहली बार चेस के बारे में मार्गदर्शन दिया था, चेस कैसे खेला जाता है। तो सर, मैंने पहली बार खेला था, सर ने खिलाया था, स्कूल में बुलाया था हमें। तो मैं, सर ने ऐसा बोला टूर्नामेंट जाना है, तो मैं चला गया। तो मुझे अच्छा लगा खेल। तो मैंने कुछ दिन ही प्रैक्टिस करी और मेरा गेम बहुत अच्छा इम्प्रूव होने लगा। तो सर ने मुझे स्कूल लेवल प्रतियोगिता में ले गए, मुझे 6th क्लास में था जब मैं। तो सर, मैं पहली बार में सर मैंने स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन में विजेता बना सर मैं। तो सर उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट पे गया, फिर मैं जिला स्तरीय में भी मैं चैंपियन बना सर मैं। तो सर मेरी शतरंज शुरुआत हुई थी सर मेरी। तो सर फिर धीरे धीरे सर डिस्ट्रिक्ट में जाके सर मैं हार गया था। और नेक्स्ट ईयर सर ने मुझे कहा था, मनीष सर ने, कि तुम और मेहनत करो, नेक्स्ट ईयर तुम स्टेट पे जाओगे, राज्य स्तरीय खेलने जाओगे। तो सर फिर मैं मेहनत करी। तो सर नेक्स्ट ईयर में सर 7th क्लास सर मैं स्टेट पे खेलने गया। उसके बाद सर मैं 8th में सर नेशनल में गया। अच्छा। फिर सर 9th में फिर से नेशनल लगा मेरा। 10th में सर फिर से गया, सर 11th में फिर से गया। तो सर मैंने कंटिन्यू सर 4 बार नेशनल MP के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया है। और कौन से स्कूल से पढ़ाई की? तो सर मैंने पढ़ाई मॉडल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल से की। मॉडल पब्लिक हायर। यस सर। अच्छा। और अब स्वयं जी से जानना चाहेंगे। स्वयं जी, कुछ अपने बारे में बताएं। जी सर, मैंने पहली बार चेस पापा जी लेके आए थे तो घर पे खेला था। फिर 11th में स्कूल लेवल पे ही मैं पहले गया था, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम ही मेरा स्टेट लग गया था। तो सेंट सार स्कूल से मैंने क्लास में 11th में 10th तक जो स्कूल में पढ़ता था उसमें चेस मतलब गेम्स ही नहीं होते थे। 11th में सेंट सार्स मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने चेस ही खेला, तो उसमें मेरा स्टेट लग गया था। तो फिर 12th में खेला था, लेकिन 12th में डिवीजन पे ही मेरा मैच हो नहीं पाया। तो मैं 12th में नहीं, फिर अभी कॉलेज लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, फिर अभी डिवीजन खेल के आया हूँ। अच्छा। तो अब आगे भी और यही चाहता हूँ कि और खेलूं और भी लगे प्रदर्शन करें। जी सर। अच्छा, खेल में ये रहते है कि शतरंज जो खेल है, इसमें आगे की कई चालों के बारे में सोचना पड़ता है। जी सर। कि हम चलेंगे, फिर आगे वाला फिर उसकी अपन को आगे वाले की कम से कम 5 मूव्स के बारे में इसमें सोचना पड़ता है कि वो क्या चलेगा। अपन से अगर कोई भी गलती हो गई तो अपना मैच वहीं खत्म हो जाएगा। तो उसमें बहुत कॉन्सेंट्रेट से सोचना पड़ता है। इसमें सामने वाले के दिमाग को कैसे पढ़ पाते हैं हम, कैसे समझ पाते हैं कि आगे ये होगा? तो सर, हम सामने वाले के दिमाग से शतरंज में ऐसे पढ़ते हैं जैसे सामने वाले ने कोई चाल खेली है, तो हम उसका वजह जानते हैं उसने ऐसा क्यों खेला है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि उसका क्या रीजन रहा था उसके खेलने के पीछे। उसके थ्रू हम जानते हैं कि वो क्या हमको सोचना चाहिए। और हमारे सामने वाला जो खेला उसकी प्लानिंग जानकर हम अपनी चालें चलते हैं। उस हिसाब से सर हम लंबी प्लानिंग करते हैं और अपोनेंट हमें फंसा ना पाए उसकी भी हम रणनीति बनाते हैं, और हम अपोनेंट के किंग को फंसा सकें ऐसी रणनीति हम बनाते हैं। मतलब कुल मिला के खेल से हमें रणनीतिक फायदा भी मिलता है कि हम
कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते, लंबा सोच सकते हैं, गहरा सोच सकते हैं। तो इस सोच का फायदा हमें दैनिक जीवन की चीजों में भी मिलता है, जैसे पढ़ाई है, उसमें कोई फायदा मिलता है? सर मिलता है सर, पढ़ाई में मिलता है, क्योंकि सर चेस सबसे ज्यादा फायदा पढ़ाई में ये होता है, हम लंबे समय तक सोच पाते हैं सर चीजों के बारे में सर, क्योंकि सोचना ही सब कुछ है, सोच से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो चेस हमें सोचना सिखाता है, लंबे समय तक एक जगह बैठ के फोकस करके। तो सर ये हमें चेस से सीखने बहुत कुछ मिलता है। जैसे पढ़ाई में लंबे लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई करनी होती है, और चेस ऐसा मनोरंजक गेम है जिसमें इजिली हम 3-4 घंटे बिता देते हैं बैठे बैठे। तो सर वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमको, पढ़ाई में भी हेल्प करती है बहुत ज्यादा। और आप बासुदा एक तहसील लेवल का शहर है। हाँ, यस और आपने यहाँ पर तैयारियां की, यस फिर डिस्ट्रिक्ट खेला, संभाग खेला, यस सर, और नेशनल भी पहुंचे। यस सर। तो एक छोटी जगह, यहाँ पर सीमित सुविधाएं, और वहाँ पर क्या चेंज हमें दिखाई दिया, कैसे अपने आप को एडजस्ट किया वहाँ पर? तो सर जब मैं पहली बार सर मैं गया था खेलने, पहले तो मनीष सर ने हमें सिखाया था चेस खेलना। सर उन्होंने सर बहुत बड़ी वो रही है हमारे ऊपर, उन्होंने हमको चेस से जोड़ा है। तो सर जब पहली बार गया तो सर उतना आगे नहीं जा पाया था, तो मुझे लगा था यहाँ जीत के मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूँ बासुदा में। हाँ, बासुदा में जीत के सर मुझे लगा मेंढक की तरह ऐसा लगा कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, सर बहुत बड़ी है सर मुझे लगा। तो सर मैं जब जैसे स्टेट खेलने गया तो सर 7th था उस टाइम पे सर मैंने इंदौर के प्लेयर्स देखे, वहाँ के जबलपुर के अच्छे प्लेयर, उज्जैन के अच्छे प्लेयर आए थे। तो सर वहाँ जाके मुझे देखा कि और यहाँ से बासुदा से आगे बहुत कुछ है। मैं जब ये सोच रहा था कि यहाँ चैंपियन बन गया हूँ तो वहाँ ही बन जाऊंगा, और वहाँ देखा तो हमें ऐसी बहुत बड़े अच्छे प्लेयर थे। किस स्थिति में पा रहे थे वहाँ पे? तो सर उस स्थिति में सर मुझे ऐसा लग रहा था अभी मेरे में बहुत कमी है। सर मैच खेलता था तो सर डर लगता था हर एक मूव में, और सर यहाँ खेलता था यहाँ कोई डर नहीं लगता, क्योंकि यहाँ उतनी लेवल का वो कंपटीशन नहीं होता था। तो जब वहाँ जाके देखा कि और भी कुछ है। फिर सर मैं 7th में के बाद सर 8th में नेशनल लगा पहला। तो सर मैंने मेहनत करी 1 साल, तो स्टेट तो सर मैं निकाल लिया। तो सर मैं नेशनल गया खेलने वहाँ पे। तो सर वहाँ मैंने मुंबई तमिलनाडु के प्लेयर देखे, वहाँ हमारे स्टेट के प्लेयर उससे ही बहुत बड़े लेवल के प्लेयर थे, स्टेट से भी बड़ा, स्टेट से भी। हाँ, क्योंकि सब राजस्थान नेशनल था हमारा। तो सब वहाँ मैंने देखा, वहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चे ही बहुत अच्छा खेलते थे हमसे। तो वहाँ जाके पता चला इसके आगे भी बहुत कुछ है। पहले मैं स्टेट पे सोचा था ये बहुत बड़ा लेवल है, जब नेशनल गया तो उसके आगे और भी बड़ा लेवल मुझे लगा। तो मुझे ये तो और भी ज्यादा बड़ा लेवल, समंदर है पूरा। हाँ, पूरा समंदर है। तो सर मुझे लगा यहाँ तो और मेहनत करने की जरूरत है सर। तो सब वहाँ से मैंने ये सीखा कि बहुत कुछ है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम एक जगह चैंपियन बन गए हमारी सिटी में तो हम बहुत बड़े प्लेयर बन गए। हमें हमेशा और सीखते रहना चाहिए, जितना आगे जाएंगे उतने हमें सीखने मिलता है। तो सर मैं नेशनल से बहुत कुछ सीखने मिला है सर। तो सर मेरा यही अब यहाँ पे है कि मैं अपने बासुदा को चेस में और आगे बढ़ा सकूं। मैं नेशनल गया तो हमें बासुदा के प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं, ये मेरा उद्देश्य है। मतलब ओलंपियाड तक, ओलंपियाड तक ही पहुँच पाए सर आने वाले समय में। हाँ, मतलब डी गुकेश भी बने, विश्वनाथ आनंद भी बने सर, प्रज्ञानानंद भी बने, ये सब प्रज्ञानंदा भी बने। यस सर। अच्छा, और स्वयं जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ जो सुविधाएं मिलती हैं खिलाड़ियों को, शतरंज से ही मतलब नहीं है, सारी सारे खेलों में एथलेटिक्स भी शामिल है, उसमें और भी खेल हैं, तो उन सुविधाओं को लेके आप संतुष्ट हैं या कोई और मांग है आपकी? मेरे ख्याल से बासुदा में एक एकेडमी भी खोलना चाहिए चेस की और भी गेम्स वगैरह की, जिससे बच्चों को और भी खेलने मिले। टूर्नामेंट भी होना चाहिए बासुदा में, महीने में एक टूर्नामेंट हो, लेकिन हर चीज का टूर्नामेंट होना चाहिए, जिससे क्या बच्चे प्रैक्टिस पे रहते हैं। अब चेस में अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपना गेम बहुत खराब हो जाएगा। तो अगर अपन चेस खेलना है तो अपन को हमेशा प्रैक्टिस पे रहना है। तो खेलते खेलते बहुत सारे मूव्स आते हैं और भी चीजें रहती हैं, तो इसलिए अपने बासुदा में टूर्नामेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब अगर प्रतियोगिता में रहेंगे तो ही निखार आ पाएगा। हाँ, मतलब वो ही खेल में निखार कंपटीशन से आता है। हाँ सर, वो बात सर जब मैं नेशनल खेलने गया था मैंने वहाँ बहुत से प्लेयर से पूछा भी था आप कैसे खेलते हो। तो सर उन्होंने बताया था यहाँ पे हर मंथ के टूर्नामेंट्स होते हैं, करवाए जाते हैं। तो सर मुझे लगा हमारे यहाँ तो सर कोई नहीं है, हमने खुद सर ने सिखाया तो खुद ही खेल के सीखे थे। तो सर वहाँ जाके सब प्लेयर्स लोग इसलिए भी आगे जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटीज बहुत मिल जाती है। वहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर अकेडमियाँ खुली हुई है वहाँ पे। सर यहाँ पे ऐसी अभी सुविधा नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे छोटे शहरों के बच्चे आगे नहीं जा पाते हैं। नहीं, मगर एक बात ये भी है, हमने पढ़ा है कि बादल कितने ही हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। सर बहुत सर आप सही बोले सर, इसलिए सर मैं ही नेशनल तक पहुँच पाया। पहली बार जब मैं जीता मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर बन गया हूँ, और फिर मेहनत करना सीखा सर मैंने चेस के थ्रू, कि मेहनत करके ही आगे बढ़ते हैं। तो जब नेशनल तक मैं पहुँचा तो सही है, हम मेहनत करेंगे सर आगे तो बढ़ते हैं।
लेट बढ़ते हैं लेकिन बढ़ते जरूर हैं, ये तो सर पक्की बात है। अच्छा, अब आपने संघर्ष किया, आप आगे बढ़े और सारे बेनिफिट मिस बेनिफिट, बुराइयां अच्छाइयां, सारी चीज़ें आपने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे। तो अब आप क्या प्रयास करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए, या जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए आप कैसा माहौल देना चाहेंगे या दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, अभी सर यहाँ के जो बच्चे जाते हैं खेलने, जैसे मैं स्टेट, अभी कुछ बच्चे स्टेट खेलने गए हुए हैं, तो सर उनकी मैं सब मदद कर रहा हूँ पूरी तरीके, जो भी उनके डाउट होते हैं वो क्लियर करता हूँ मैं। और सर